वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी 5 मिस्टेक जो बिगनर फ्रीलांसर्स करते हैं, जो मैंने खुद की है, मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस और जितना भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस हुआ है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में, सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और आगे वीडियोस आने वाली है कि अपवर्क से रिलेटेड वीडियोस आएंगी, फाइवर से रिलेटेड आएंगी, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आएंगी, और मेरे जो स्टार्टअप और इन सब चीज़ें इनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, लीड जनरेशन, क्लाइंट। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना कि कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। पहले मैं वीडियो दूसरे वाले चैनल पे अपलोड करता था, अब मैं वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, ठीक है। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम लोग स्किल की बात करेंगे वो है अर्ली गिव अप। देखो, बहुत सारे लोग मिस्टेक की जो बात करेंगे वो अर्ली गिव अप। बहुत सारे लोग आउटरीच हो, क्लाइंट ढूंढना हो, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री हो, ठीक है, चीज़ें वर्क नहीं करी तो वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और छोड़ देते हैं कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है ना, फ्रीलांसिंग तो सही नहीं है। फिर वो ब्लेम करने लग जाते हैं फ्रीलांसिंग को, उन चीज़ों को, कि ये तो सही नहीं है, सब लोगों ने झूठ कहा था, ये सब चीज़ें तो काम ही नहीं कर ली, मैंने तो इतना मेहनत कर लिया। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो किसी मेंटोर से पूछो, किसी को पैसा देके पेड कंसल्टेशन लो, ठीक है, किसी को यूट्यूब वीडियोस देखो, राइट मेथड सीखो। अगर नहीं मिल रहा है उसका सोल्यूशन छोड़ना नहीं होता है। अगर क्लाइंट नहीं मिल रहा है तो क्लाइंट हंटिंग के और दूसरे डिफरेंट वेज आपको सीखना है। क्लाइंट हंटिंग के बहुत सारे वेज है। आप B2B में हो तो B2B के अलग वेज है, B2C के अलग वेज है। आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो अलग मेथड यूज करोगे, वीडियो एडिटर हो तो अलग मेथड यूज करोगे। हर चीज का एक डिफरेंट वे होता है। आपको वो अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से तरीके, लीड जनरेशन टेक्निक सीखनी होगी क्लाइंट लाने के लिए। अगर एक टेक्निक नहीं काम कर रही तो दूसरी ट्राई करो। आज के टाइम पे एआई से चीजें निकालो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज ट्राई करो, अपना अपना आइडिएशन, अपनी क्रिएटिविटी यूज करके सीखो। गिव अप इज नॉट अ रीजन। तो हमको आउटरीच हो, फ्रीलांसिंग हो, कुछ भी कर रहे हो, जॉब के साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो गिव अप नहीं करना है, इसको कंटिन्यू रखना है। आज मन नहीं कर रहा है, ठीक है, मत करो, थोड़ा ब्रेक ले लो, बट इसको कंटिन्यू रखो, पूरा टोटली मत छोड़ो। छोड़ोगे तो नुकसान आपका है, क्योंकि आप वो पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर आपका यही माइंडसेट बन जाएगा कि फ्रीलांसिंग और ये सब चीजें काम नहीं करती है। जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, वो कंपनी भी क्लाइंट हंटिंग और लीड जनरेशन के लिए ऐसी टेक्निक्स यूज करती हैं। वो भी तो क्लाइंट लीड जनरेशन के थ्रू ला रहे हैं ना, उनके पास क्लाइंट थोड़ी ऐसे अपने आप आ जा रहे जो आपको वो जॉब पे रख कर काम दे रहे। उनके पास भी क्लाइंट कहीं से ला रहे, वो खुद क्लाइंट हंटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। तो आपको भी ये सब खुद सीख जाओगे तो खुद के फ्रीलांसिंग बिजनेस के लिए सब काम करोगे। तो गिव अप इज नॉट अ रीजन, आपको काम करते रहना है, ठीक है, इंशाल्लाह। अब सेकेंड चीज है वो है रशिंग फॉर क्लाइंट्स एंड ऑनबोर्डिंग बैड क्लाइंट्स। अब क्या होता है कि जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास कोई भी लीड्स आती है ना, कोई स्कैमर भी आ जाता है, काफ़ी बार किसी लोग को कोई बैड क्लाइंट्स भी आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमको लगता है भाई मुझे क्लाइंट मिल गया, मुझे यही क्लाइंट चाहिए, यही एक क्लाइंट है, और कोई क्लाइंट मिलेगा ही नहीं, इस तरह से हमारा बन जाता है। हम नए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम हर क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लेंगे। देखो, क्लाइंट्स में भी रेड फ्लैग्स होते हैं। कोई क्लाइंट आपको पे करेंगे, बहुत सा काम लेंगे, बहुत सारा, गाइडलाइंस रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्लाइंट्स आपके साथ में आपका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है, अच्छे क्लाइंट्स भी होते हैं, बट आप जब नए हो तो आपको इन तरह के क्लाइंट्स से बचना है। अगर आप कुछ गलती करते हो, बैड क्लाइंट्स आप ऑनबोर्ड करते हो, उससे आपका नुकसान होगा। खामखा आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि फ्रीलांसिंग में इस तरह के क्लाइंट होते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आपके साथ में। इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आप ऑनबोर्ड करोगे तो बहुत बहुत बेस्ट होते हैं। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स का तो तस्वुर भी नहीं कर पाता था कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मैं ऑनबोर्ड करूंगा कभी, पर अल्लाह का शुक्र है मैंने काफ़ी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया है। तो आप भी करोगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डीमोटिवेट मत होना, राइट क्लाइंट ऑनबोर्ड करना। जिस इंडस्ट्री, जिस स्किल पर आपको कॉन्फिडेंट है अपनी स्किल पर, उसी से रिलेटेड क्लाइंट अभी शुरुआत में ऑनबोर्ड करो, ठीक है। अगर देखो आप नए हो, आपने स्किल सीखी है, आपके अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस होगा भाई कि आप वो कर लोगे, बट आपने कोई स्किल ही नहीं सीखी है और आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे ही डायरेक्ट ऑनबोर्ड करने चले गए क्लाइंट को, तो आपके लिए बहुत डिसएडवांटेज होगा। क्लाइंट बैड रिव्यू देगा, अगर अपवर फाइवर पे हो तो वहाँ पर बैड रिव्यू जाएगा, नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि राइट प्रपोजल पर ही अप्लाई करो अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो, और राइट क्लाइंट को ही ऑनबोर्ड करो, ठीक है। थर्ड है हमारा नॉट हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने भी रिसेंटली भी मैंने किया और पहले भी मैंने की है। देखो, जब आप किसी से पैसा ले रहे हो ना, और एज अ मुस्लिम ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, और तिजारत के उसूलों में ये एक है कि आप अब जिस किसी से अगर पैसा ले रहे हो तो आपको कितना टाइम देना है उस काम में, ठीक है। अगर टाइम नहीं से फिक्स नहीं कर रहे हो तो क्या काम आप करोगे। अगर आप किसी से 100 रुपये ले रहे हो तो 100 रुपये लेने के बाद आप उसको क्या काम करके दोगे, उसमें क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, है ना।
ये सब चीज़ें आपको रखना पड़ता है। और एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्रीलांसिंग एक कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं एग्जांपल आने वाली वीडियोस में बनाऊंगा। अगर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर वीडियो चाहिए, कमेंट करना, बताना आपको कॉन्ट्रैक्ट पर वीडियो चाहिए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बता दूंगा कैसे क्रिएट करना है। बहुत सिंपल होते हैं। स्कोप ऑफ वर्क क्या है, डिलीवरेबल्स क्या डिलीवर करोगे आप, उसमें क्या काम करोगे, ओवरव्यू क्या है, गोल क्या है प्रोजेक्ट का, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ड्यूरेशन कितना होगा प्रोजेक्ट का, ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में होती है। बहुत सिंपल होती है। ये सब चीज़ें मेंशन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप इन चीज़ों को मेंशन नहीं करोगे, क्लाइंट आपका फ़ायदा उठा सकता है। क्लाइंट कल को बोलने लगेगा मैंने इस काम के लिए आपको पे किया था, आपने ये काम नहीं किया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट उठा के उसके सामने रख सकते हो कि भाई देखो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, यहाँ पर ये डिलीवरेबल्स मेंशन है, मैंने आपसे पैसा सिर्फ इन चीज़ों का ही लिया है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना भी ज़रूरी है, ये गलती मत करना। इग्नोरिंग सॉफ्ट स्किल्स स्पेशली कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रीलांसिंग के लिए, और कोई भी चीज़ हो यार, नेटवर्किंग हो, कुछ भी हो, कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। आप कितने अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हो, किस तरह से बात कर पाते हो, ये बहुत अच्छी है। मेरे अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत पहले से ही यूट्यूब स्टार्ट किया था, बहुत चैनल फेल मेरे हुए, तो कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे डेवलप हो गई। बट कम्युनिकेशन स्किल जितनी आपकी अच्छी होगी, मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर स्किल पर अंडर कॉन्फिडेंट भी रहूँ या स्किल पर इतना मालूम है मुझे कर लूंगा, और वो काम क्लाइंट का बड़ा है, प्रोजेक्ट बड़ा है और मुझे मालूम है मैं कर लूंगा, बट क्लाइंट को ट्रस्ट नहीं है, तो मैं उस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को, इस तरह से चीज़ों को यूज़ करता, ऐसी बातें करता हूँ क्लाइंट के सामने कि वो कम्युनिकेशन के जरिए ही मुझे प्रोजेक्ट दे दे। तो इस लेवल की आपको कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन और फ्लुएंसी दोनों डिफरेंट चीज़ें। देखो फ्लुएंसी होना अच्छी बात है, बट आपके पास अगर बेसिक इंग्लिश भी आती है और इंटरनेशनल क्लाइंट हो, नेटिव इंग्लिश क्लाइंट हो, है ना, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हो, ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लुएंट हो तो ही क्लाइंट क्लोज कर पाओगे। नहीं, आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो कि आप उस बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में उसको चीज़ें समझा सको, अपने काम को बता सको। ठीक है, इंग्लिश अपग्रेड करते रहो डेफिनेटली, बट कम्युनिकेशन अच्छी, इस पर वर्क करो ज़रूर। अपस्किलिंग, नॉट अपस्किलिंग और क्लाइंबिंग, नॉट अपस्किलिंग नहीं करते, ठीक है, और क्लाइंब अप नहीं करते, एक जगह पर मत स्टक रहो। मैं आपको बताता हूँ, फ्रीलांसिंग ही के लिए मत रहो। फ्रीलांसिंग इनिशियली करो पैसा कमाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, अगर आपको अच्छी लगती है कंटिन्यू करो, बट आपको और बड़े लेवल पर जाना है, स्टार्टअप्स में जाओ, कोई चीज़ें बिल्ड करो, बिजनेस बिल्ड करो। फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एजेंसी में जाओ। वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट किया था, वीडियो एडिटिंग एजेंसी में जाओ। ठीक है, एड स्टार्ट किया था, एड्स एजेंसी में जाओ, बड़ा गेम करो। फ्रीलांसिंग अच्छा है, स्टार्टिंग लेवल पर अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा करोगे, बट उससे आगे निकलो, कोचिंग, टीचिंग, बिजनेस, इसमें आओ। आप लोगों को आगे बढ़ना है। फ्रीलांसिंग से अर्न करने के बाद, स्टेबल इनकम बनाने के बाद आपको क्लाइंब अप करना है, एक जगह पर स्टक नहीं रहना है, क्योंकि आपको बड़े लेवल पे खेलना है। हम तवक्कुल तो अल्लाह वाले बंदे लोग हैं। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, हमें अल्लाह पर तवक्कुल कर कर एक्शन लेना है। ठीक है, एक्शन और रिजल्ट के बीच में जो हमारा भरोसा अल्हम्दुलिल्लाह वही तवक्कुल है। आपको सिर्फ काम करना है, अता करने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये जो मिस्टेक्स है फ्रीलांसिंग में, ये मत करना। ठीक है, इनसे बचना। होती है मिस्टेक सबसे, बट इन सब मिस्टेक से बचने का ट्राई करना। मैं एक पेड कंसल्टेशन कॉल भी देता हूँ, जो 1 घंटे के कॉल का है, 3000 इंडियन रुपीज़। अगर आप बुक करना चाहते हो, अपवर्क फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको डाउट है, वो कॉल आप बुक कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।